नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ, पूजा का महत्व। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पूजा का महत्व। तो देखिए दोस्तों, पूजा जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, हर घरों में हर व्यक्ति पूजा करता, चाहे अपने मन की श्रद्धा से कोई जितनी देर करे, कोई 2 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, जितनी देर जिसकी इच्छा होती है। लेकिन एक मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों, कि एक पति पत्नी थे और उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उनका व्यापार था। व्यापार किस चीज़ का था? उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, गाड़ियों की उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उन दोनों पति पत्नी के पास, मतलब वो अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा तल्लीन हो गए कि उन्हें पूजा करने का वक्त नहीं मिलता था। तो एक दिन दोस्तों, उन्होंने क्या सोचा, उनके वहाँ एक वर्कर काम करता था जो गार्ड की नौकरी करता था। और एक दिन अक्सर अचानक से क्या हुआ कि जो गार्ड था उसकी पत्नी उसे खाना देने के लिए फैक्ट्री में आई। तो जब खाना देने फैक्ट्री में आई तो वो देखने में मतलब अच्छे घराने, अच्छी सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो जो दोनों मियाँ बीवी जो उस कंपनी के मालिक थे, उन्होंने क्या सोचा कि इससे बात करके देखते हैं गार्ड से कि क्या इसकी पत्नी हमारे घर में पूजा पाठ कर देगी। उन्होंने उस गार्ड को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों मियाँ बीवी ऑफिस में बैठे थे और गार्ड को बुलाया और उसकी पत्नी को भी साथ में बुलाया और गार्ड से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी के पास में पूजा करने का समय नहीं है, वक्त नहीं मिलता हमें पूजा करने का। तो क्या आपकी पत्नी हमारे घर में पूजा पाठ कर दिया करेगी, सुबह शाम जोत जला दिया करेगी? तो गार्ड ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पत्नी से इशारे से पूछा। तो उसकी पत्नी ने भी सिर हिला दिया कि मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा पैसे का लालच हो गया कि चलो भाई, मैं उनके यहाँ पूजा करूँगी, मेरे पति यहाँ फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और मैं इनके यहाँ सुबह शाम पूजा पाठ करूँगी, तो चलो मुझे भी कुछ पैसे मिल जाया करेंगे, तो हमारी गृहस्थी अच्छी चलने लगेगी। तो दोस्तों, वो औरत जो थी, गार्ड की जो पत्नी थी, वो दूसरे दिन से ही उनके घर में पूजा पाठ सुबह शाम जोत जलानी उसने शुरू कर दी। और जो दोनों मियाँ बीबी जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो जब भी उधर से पार हो उसको पूजा पाठ करते देखे तो मतलब मन ही मन बहुत प्रसन्न हो कि ये हमारे घर की पूजा पाठ कर दे रही है। लेकिन दोस्तों, अचानक क्या हुआ, कहते हैं ना कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप पड़ने लग गया। बिल्कुल धीरे धीरे उनका बिजनेस ख़त्म होना शुरू हो गया, कर्जे उनके सिर पर चढ़ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मन ही मन वे बेचारे बहुत दुखी थे और कभी किसी से पूछे, कभी किसी से पूछे, क्या है भाई, ऐसा हमारा काम ऐसा क्यों नहीं चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वही जब गार्ड और उसकी पत्नी जब उन्हें सामने में मिले तो उन्होंने उससे कहा कि मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम्हारे जितने महीने की सैलरी है तुम मुझे बताओ और अपनी पत्नी की सैलरी ले लो, क्योंकि आगे से मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन वो दोनों पति पत्नी इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मालिक, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हमें ऐसे ना निकालें। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर कितने दिन ऐसे चलेगा, आपका भी ऐसे कितने दिन गुजारा चलेगा। उन्होंने क्या किया कि उन्हें सैलरी दे करके और उन्हें कहा कि आप भाई अपना दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। और अचानक क्या हुआ कि वो दूसरी किसी कंपनी में काम करने लगा। जो गार्ड था उसे नौकरी मिल गई और उसकी पत्नी को भी वही नौकरी मिल गई। दोनों मियाँ बीवी ने इतनी मेहनत की कि धीरे धीरे वो उस कंपनी के मालिक बन गए। दोनों मियाँ बीवी, जो वहाँ का मालिक था, उनको उस पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो मालिक ख़त्म हो गया और उसने सब कुछ उस गार्ड और उसकी पत्नी के नाम पर कर दिया था, पहले ही उनकी ईमानदारी को देख करके। अब क्या हुआ,
अचानक जब उनका जो पहले वाला मकान मालिक जो पहले वाले मियाँ बीवी थे, मालिक थे जो कंपनी के, एक दिन वो उधर आए। उन्होंने गार्ड और उसकी पत्नी को देखा उधर से निकलते हुए और पूछा कि आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे भाई, क्या हुआ करके। तो उन्होंने पूरा धीरे धीरे कहानी करके ऐसे ऐसे बताई कि मैं हम लोग ने आपके यहाँ से छोड़ा, ऐसे किया, ऐसे हमारे साथ हुआ, आज हम कंपनी के मालिक हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा मतलब किया हुआ। तो गार्ड ने फिर धीरे धीरे उनको समझाया कि सर, आपके अंदर, आप दोनों पति पत्नी के पास इतना ज़्यादा काम था, आप काम में इतने तालीन हो गए थे कि आपके पास पूजा का समय नहीं था, और आपने पूजा मेरी पत्नी से करवाई और उसका फल क्या हुआ, उल्टा हमें मिल गया। उसका फल हमें मिल गया और हम अच्छे भले काम में, सफलता हमें मिल गई और आप धीरे धीरे करके अपने काम से पीछे होते चले गए। तो ये है दोस्तों पूजा का महत्व, कि पूजा में कितनी शक्ति होती है, कि यदि हम श्रद्धा से 2 मिनट भी मन लगा करके पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित मिलना है, पूजा कभी विफल नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं आपके इंतज़ार करूँगी कि आप क्या कमेंट्स करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।